और आज सबसे खुशी की बात कि अभी मैं दूसरी बात के पीछे लगा हूँ। अब मैं 200-300-400 रोपवे, केबल कार, फैनाकुलर रेलवे बना रहा हूँ। वो भी काम प्रधानमंत्री ने मुझे दिया है। हिमाचल, उत्तराखंड, या ऐसे घूम घूम के ऊपर जाते तो डायरेक्ट निकल जाएगा। अभी आपको एक अच्छी बात बताता हूँ। मैं गया था मनाली, तो मनाली में रोहतांग पास है, आप में से सब दो लोग गए हैं। तो मैं वो मनाली से रोहतांग पास ऊपर जा गया तो मुझे 3.25 घंटे लगे। अच्छा। हाँ, और जब उतर कर मैं आते समय टनल से आया तो 11 मिनट में आया। तो 3.25 घंटे का और 11 मिनट का, तो ये मुझे बहुत खुशी हुई। अब लोगों को तकलीफ कम है। भी मैं ऐसी ही लद्दाख लिए तक 4 टनल बना रहा हूँ, तो लोगों का लाइफ ही एकदम बदल जाएगा, टूरिज्म खुल जाएगा एकदम। आप वो कभी हम लोग इमेजिन नहीं करते थे कि हम रोहतांग पास के आगे कभी जा सकते हैं, तो बियॉन्ड इमेजिनेशन था। पर अब ये जो 11 मिनट में टनल क्रॉस होगी तो आपको ऐसे ही लद्दाख लेह तक का इतना सुंदर हिमालय है कि पूरा टूरिज्म जो भविष्य का है वो पूरा उस क्षेत्र में आएगा। कितने लोगों को रोजगार मिलेगा। अगर एक रोड अच्छा बनेगा तो नई टाउनशिप बनेगी, नए रोजगार मिलेंगे, किसानों का उत्पादन बढ़ेगा। अभी हमने 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड किए हैं। मुंबई दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे पर 2.5 किलोमीटर 4 लेन कंक्रीट सड़क हमने 24 घंटे में की। अच्छा। 24 आवर। दूसरा रिकॉर्ड किया हमने कि सोलापुर बीजापुर रोड पर 1 लेन बिटुमेन रोड 26 किलोमीटर 20 या 22 घंटे में पूरा किया। और कंक्रीट का भी तीसरा रिकॉर्ड, एक दिन में जो कंक्रीट डालने का है वो भी वर्ल्ड रिकॉर्ड किया। 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड हुए। पर चौथा वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है, जिसकी मुझे सबसे ज़्यादा खुशी है, कि मैं जब मंत्री था तो हमारे डिपार्टमेंट में रोड कंस्ट्रक्शन 2 किलोमीटर पर डे पर आया था। कोविड होने के बावजूद बहुत अड़चने आई, हमारे काम बंद पड़े सबके। उसके बाद भी हमारे इंजीनियर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स, सब लोगों के प्रयासों से, जिसका क्रेडिट मुझे अकेले को नहीं है, सब लोगों के प्रयासों से अभी हमने 38 किलोमीटर पर डे रोड कंस्ट्रक्शन किया। और ये अभी फिर इसका इंक्वायरी की तो हाईएस्ट इन द वर्ल्ड है ये। एक समय चाइना जब डेवलप हो रहा था तो चाइना में कुछ 42-44 किलोमीटर पर डे स्पीड एक बार हुई थी, पर बाद में उनके रोड नेटवर्क बन गए, उनकी स्पीड भी कम है। अब आज के स्थिति में इंडिया ये सबसे हाईएस्ट है रोड कंस्ट्रक्शन में, 38 किलोमीटर पर डे। अब मैं इसको और बढ़ाकर आगे ले जाना चाहता हूँ। हाफ सेंचुरी कब लगेगी? सेंचुरी बहुत कठिन है इसमें पूरी करना, पर क्या होता है, मैं कुछ बोल दूं तो आपका ब्रेकिंग न्यूज चली जाती है और लोग उसको टारगेट पकड़ लेते हैं और फिर बोलते हैं कि गडकरी ने 100 किलोमीटर पूरा नहीं किया। तो ये पहली बात, तो ये टारगेट है, ये कमिटमेंट नहीं है। पर मेरी इच्छा है कि 3 साल के अंदर हम 100 किलोमीटर पर डे तक, हमारा डिपार्टमेंट में ताकत है, हम जाएंगे। और वैसे काम थोड़ा सा बहुत कठिन है पर ये करने का प्रयास है। हमारा 90% कलेक्शन अभी फास्ट ट्रैक से हो रहा है। अभी 93% गया है। यानी अब पैसे देने वाले लोगों की संख्या बहुत कम होगी। कुछ जगह पर बदमाशी होती होगी तो ध्यान में दो। एक, अब मैं इसके बाद नई टेक्नोलॉजी लाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो है जीपीएस। और जीपीएस ये है कि मैं जितने गाड़ियों को, आपकी गाड़ियां हैं पुरानी, तो मैं एनएचआई से फुकट में जीपीएस लगाऊंगा आपकी गाड़ी में, और आपकी गाड़ी का सैटेलाइट से वो जीपीएस जुड़ा होगा। आप जाना, वो गाड़ी जीपीएस वाला खटकन देखेगा, आपको रजिस्टर करेगा, ऊपर निकल जाओ, रुकना नहीं, आदमी नहीं, टोल नहीं, पैसा नहीं, कुछ नहीं, और आपके बैंक अकाउंट से उतना पैसा निकल जाएगा। जॉन केनेडी का एक प्रसिद्ध वाक्य है और वो मेरा इंस्पायरेशन एंड मोटिवेशन है। वो वाक्य ये है कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। क्योंकि रोड से प्रॉस्पेरिटी आती है। आप देखिए कहीं भी वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ये 4 चीजें जहां होती है वहाँ इंडस्ट्री आती है, उद्योग आते हैं, व्यापार आता है, और वही रोजगार निर्माण होता है, वही गरीबी दूर होती है, और वही समृद्धता और संपन्नता आती है। और इसलिए मैं आपको विश्वास के साथ ये कहूँगा, ये मेरा कमिटमेंट नहीं है पर ये मेरा उद्दिष्ट है, मिशन है, कि 3 साल के अंदर हिंदुस्तान का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिकन स्टैंडर्ड का बनेगा। भाषा में कहूँ
तो पेट्रोल डीजल के पंप इस देश में समाप्त तो होने चाहिए, ऐसी इच्छा रखने वाला मैं हूं। इससे पोल्यूशन कम होगा, लोगों का स्वास्थ्य सुधरेगा, देश की इकोनॉमी सुधरेगी, रोजगार निर्माण होगा और देश संपन्न होगा और किसान मालो माल होंगे। बिल्कुल ये होना चाहिए। फ्लेक्स इंजन लाना चाहता हूं। फ्लेक्स इंजन का मतलब ऐसा है कि ब्राजील, कनाडा और यूएसए में ये टोयोटा, होंडा, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज, ये जितनी गाड़ियां इंडियन मार्केट में, ये ब्राजील, कनाडा और यूएसए में है फ्लेक्स इंजन। फ्लेक्स इंजन का मतलब ऐसा होता है कि आप जब पेट्रोल पंप पे जाओगे तो यू हैव ए चॉइस कि वह तो पेट्रोल डालो 100% और 100% इथेनॉल डालो। अब इथेनॉल का रेट है 65 रुपये और पेट्रोल का रेट है 110 रुपये। तो नेचुरली इथेनॉल की कैलोरिक वैल्यू कम है, पेट्रोल की ज़्यादा है। तो 1 लीटर 200 ml इथेनॉल इक्वल टू 1 लीटर पेट्रोल। तो पूरा ये मैं 6 महीने के अंदर इसको मैंडेटरी करने जा रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट में हमने एक एफिडेविट कर दिया था, उसकी अनुमति मिलने के बाद हम ये फाइनल कर रहे हैं और इसके बाद देश में आपको खुशी है। और मैं आपको बोल दूँ, इसको आप तो बहुत ग्रीन के लिए मदद करते हो। अभी मैंने अपनी बजाज और टीवीएस की स्कूटर और बाइक 100% बायो इथेनॉल फ्लेक्स इंजन लॉन्च की। अभी मैं आपको यही प्रार्थना करूंगा कि ये आने वाले समय में इथेनॉल हमारा फ्यूल होगा और जिसमें देश से कम 5 करोड़ किसानों का जीवन बदल जाएगा। क्योंकि इथेनॉल की इकोनॉमी के कारण शुगर फैक्ट्री जिंदा हो जाएगी और इथेनॉल के शुगर के बजाय शुगर का कन्वर्शन इथेनॉल हो जाने के कारण गन्ने का रेट अच्छा मिलेगा। प्रोडक्टिविटी अब बढ़ रही है यूपी और सब जगह पर। अब गन्ना किसान ही सबसे ज़्यादा पैसा कमाता है, तो गन्ने किसान की गरीबी दूर होगी, बेरोजगारी दूर होगी वहाँ की, और वहाँ रोजगार मिलेगा। इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायो सीएनजी। और आखिरी में एक बात जो मैंने आपको नहीं बताई थी, क्योंकि मुझे भी उस समय उसका ज्ञान नहीं था, वो जो भविष्य का फ्यूल है, एनर्जी है, वो है ग्रीन हाइड्रोजन। और जो इलेक्ट्रोलाइजर अपने देश में बनना शुरू हो गया और समुद्र के पानी में पानी फुकट। वहीं अगर विंड एनर्जी और सोलर, जैसे कांडला में जगह है, परसों मैंने भाषण में कहा था, तो विंड और सोलर का रेट कितना है? अभी हमारे बिजली का रेट, ये होटल का बिजली का रेट है 9.5 रुपए से 10 रुपए यूनिट कमर्शियल, और सरकार खरीदती है 4.5-5 रुपए यूनिट। अब सोलर एनर्जी का रेट हो गया 1 रुपीज 96 पैसा। और सोलर और विंड जगह होगी और पानी फुकट होगा, तो ये जो हमारा इलेक्ट्रोलाइजर है, इससे पानी से ही हाइड्रोजन निकलेगा ग्रीन। और वो ग्रीन हाइड्रोजन, जैसे अभी सऊदी है, दुबई, अरब कंट्रीज है ना, वो पेट्रोलियम क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं, वैसे हिंदुस्तान ग्रीन हाइड्रोजन एक्सपोर्ट करने वाला देश बनेगा और हमारी इकोनॉमी चलेगी। जैसे स्टील इंडस्ट्री है, वो फर्नेस है। कल मेरे पास अपने आरसी मित्तल, ये जो लक्ष्मण नारायण मित्तल, वो आए थे, तो मैंने उनको कहा कि आपका पूरा जो है फर्नेसेस लोहा तैयार कर, वो कोई थर्मल कोल पे चलती है, वो इंपोर्ट होता है।